हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरि पावर टीचिंग एकेडमी में। मैं राज स्वागत करता हूं अपने परिवार में। आज आज हम सीखने वाले हैं क्यूब। इससे पहले मैंने पढ़ाया था स्क्वायर यानी वर्ग, और आज हम क्यूब सीखेंगे यानी घन। तो मैंने स्क्वायर की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। और बहुत ही साधारण ट्रिक से सिखाया है मैंने। एक ही ऐसी सिंपल ट्रिक है जिससे एक से लेकर 1000 तक स्क्वायर निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। और आज हम सीखेंगे क्यूब निकालना। सिर्फ 4 फॉर्मूले बताऊंगा, उसी से पूरे क्यूब निकल जाएंगे, ठीक है। कितना ही बड़ा निकाल लेना आप। स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला आता है ए, 1 और ए, इसका क्यूब निकालते हैं, ओके। और ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा हो जाता है, पहले 1 इसमें आ गया है, दूसरे फॉर्मूले में 1 बाद में आएगा, पहले ए आएगा, ठीक है। इस पर क्यूब लगा देंगे हम। तीसरा जो होता है हमारा वो होगा ए और ए यानी डबल ए, ठीक है, उसका क्यूब। और लास्ट चौथा फॉर्मूला होगा ए और बी, इन दोनों का क्यूब। अच्छा, ये फॉर्मूले अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारी संख्याएं इसी प्रकार से बटी हुई हैं, ठीक है। संख्या हमारी इसी प्रकार से बटी हुई हैं कि हमें फॉर्मूला बांटना पड़ा, मजबूरी है हमारी। तो हम इस फॉर्मूले से कौन कौन सी संख्याओं का निकालेंगे हम, आइए जानते हैं। ऐसी संख्या जिनके पहले, ठीक है। अच्छा, ये 1 क्यों आया जानते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं यानी 10 से लेकर 19 तक। कितनी? 10 से लेकर 19 तक, ठीक है। 10 से लेकर 19 तक हमारा पहले 1 आता है, ठीक है। पहले क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। पहले क्या आता है? 1 आता है। तो हमें संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहले हो जाती है हमारी 11, ओके। फिर हो जाती है हमारा 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, इसी प्रकार से चलती हैं। और लास्ट 1 19, ओके। फिर दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि जिनके लास्ट में 1 होता है, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 1 होता है, तो वो संख्याएं होती हैं जैसे 21 यानी 21, ओके। उसके बाद आती है 31, उसके बाद आती है 41, उसके बाद आती है 51, ऐसे इसी प्रकार से आती है लास्ट में 91, और भी है आगे। अब इस फॉर्मूले पर आते हैं, ऐसी संख्याएं जो जुड़वा होती हैं जैसे 11 11, ठीक है, 22 33 44 55 66, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे 11 हो गई हमारी, 22 हो गई, ठीक है, 33 हो गई, 44 हो गई, ऐसे ही आगे चल के 99 हो गई यानी 99। यहां से अच्छा, इन संख्याओं में 1 पहले आ गया, इन संख्याओं में 1 बाद में आ गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें दोनों संख्या जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों संख्याएं सेम है। तो बची जो संख्याएं, इन तीनों संख्याओं में से जो संख्या बची है हमारी, वो इस फॉर्मूले में आ जाएंगी, ओके। तो इन फॉर्मूले में, इस लास्ट वाले फॉर्मूले, संख्या कौन सी आएगी आइए जानते हैं। ऐसी संख्याएं जो इन संख्याओं में नहीं आती, जैसे 11 आ गई, ठीक है, 11 आ गई यानी 20 तक तो यहां आ गई, ठीक है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं छूट गई, ठीक है। जो संख्या छूटी है यहां पर, ठीक है, वो संख्याएं इस फॉर्मूले में लागू होंगी, ठीक है। कैसे? जैसे यहां हो जाती है हमारी 23, संख्या कौन सी? 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद 27, और उसके बाद कौन सी? 30। अच्छा, ये संख्याओं जो जिनके लास्ट में 0 होता है, उन संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है, वो भी हम आगे साझा करेंगे इसमें, ठीक है। बने रहे आप। और साथ ही हमने अभी YouTube चैनल स्टार्ट किया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करें, YouTube चैनल जो हमारा, उसे सब्सक्राइब करें और लोगों के पास वीडियो शेयर करें। और इससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं।
तो पहले हम इस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। तो संख्या हमारी क्या होती है, हमारी संख्या होती है 11, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिखना किस तरीके से है, पहले लिखना है हमें 1, ठीक है, उसके बाद लिखना है हमें a, ठीक है, उसके बाद लिखना है हमें a², ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है हमें a³, ठीक है। और फिर जो संख्या है हमारी, जो 1 लिखा है, 1 के नीचे हमेशा 1 ही आएगा, यानी 1 जो है आगे है वो यहां आएगा 1, ठीक है। उसके बाद है हमारा a पर कोई भी संख्या हो सकती है पर्टिकुलर, जैसे मतलब हमने यहाँ 11 ली है, यहां पर हो सकती है 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, यानी a की जगह, यानी 1 की जगह 1 ही आ रहा है, लेकिन a जो है हमारा इसकी जगह पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। उस प्रकार से लिखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम सबसे पहले हम 11 का निकालते हैं, ओके, 11 में 12 का निकालते हैं। ये 11 जो आ रही है हमारी, वो इस फॉर्मूले में आ रही है, इसमें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इसे हम अभी इरेज कर देते हैं, हम शुरू करते हैं 12 से। हमें लिखना है किस तरीके से, देखो 1 लिख दिया 1 के नीचे, अब ए के नीचे ए आ गया, ए का मान जो है वो 2 है, ठीक है, ए का मान 2 है। तो इस फॉर्मूले को हमें लागू करना है, यहां रखना है हमें 2, ठीक है। अब यहां पर है ए का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस तरीके से ना लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं ना, बहुत आसान है, 4, ठीक है। और यहां लिखा है ए का क्यूब, यानी 2 का क्यूब आप लोग जानते ही होंगे 8 होता है, तो यहां हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 8, बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है, इससे आगे इस संख्या को छोड़ दो, इस संख्या को छोड़ दो, इसका जस्ट डबल कर दो, इसका भी जस्ट डबल कर दो, ठीक है, बहुत आसान है। 2 का डबल कितना होता है, 4 का डबल कितना होता है, 8, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, इससे आगे ऐड कर लो, 8 के 8 4, ये मैं ऐसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। डायरेक्ट देख लो, 2 का 2 गुना 4, 4 का गुना 2 गुना 8। अब इन दोनों को संख्याओं, सारी संख्या जो है तो जोड़ना है, ठीक है। 8 के 8 हमें 4 और 8 12 होते हैं, 12 के 2 लिखना है, कैरी 1 बचा, वो यहां लिखना है, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 7 के 7 बच्चा हमारा क्या है यहां पर 1। देखना जरा आप लोग कैलकुलेटर में सर्च करके, कैलकुलेटर में देख सकते हैं आप लोग, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले से हम अभी और निकालेंगे, बने रहे आप हमारे साथ। इससे आगे 13 का सीखते हैं, 13 का क्यूब, यानी 1 है हमारा, तो 1 की जगह हमेशा 1 ही होगा, और a की जगह 3 है हमारा, ठीक है। और आगे फॉर्मूला लिखते हैं 1, ठीक है। 1 के बाद आता है क्या, a, फिर a का स्क्वायर, फिर a का क्यूब, ठीक है, क्यूब। अब क्या लिखना है हमें अपनी संख्या लिख देनी है। 1 की जगह क्या होगा, 1 ही होगा हमें, 1 की जगह क्या होगा, 1 होगा। अब a की जगह 3 रख दो, a स्क्वायर, a का मान कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और a का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 27, अरे जानते ही होंगे आप लोग। इसे संख्या छोड़ दो, इसे संख्या छोड़ दो, यानी पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों छोड़ के बीच वाली संख्या जो होती है उनका जस्ट डबल कर दो, यानी 3 का डबल कितना होता है 6 होता है, 9 का डबल कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और जो संख्या हमारी आई है, जो लिखी है हमने, इनको जोड़ना है सिर्फ, जैसे जोड़ में बेसिकली सीखते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं वैसे ही करना है। 7 का 7, 2 बचेगा, ये यहां उठा के रखो, ठीक है, कैरी हमारा। तो इसे जोड़ेंगे हम, या तो पूरी संख्या जोड़ लो एक साथ में, या पीछे के नंबर जोड़ लो। 8 2 10, 10 और 9 19, 19 के 9 हासिल 1 यहां से हासिल, 1 यहां से हासिल, 2 लिख दो यहां पर, ठीक है। 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं 11 होते हैं, 11 का 1 हासिल कितना 1,
एक और एक दो, दो के दो, 2197 हमारा आ गया आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इससे आगे निकालते हैं हम 14 का। कितने का? 14 का। फॉर्मूला हम लिखा रहने देंगे क्योंकि संख्या में यही चलेगी। स्क्वायर आएगा यहां पर हमारा क्यूब 14, यानी एक का मान कितना होगा? एक ही होगा, और एक का मान 4 होगा। ठीक है, तो एक की जगह एक ही रखा जाएगा। एक का मान कितना है? 4 है, और एक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, एक का क्यूब कितना होता है? यानी 4 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? 64। ठीक है, इससे संख्या छोड़ो, इससे संख्या छोड़ो। ठीक है, इनका डबल, 4 का डबल कितना होता है? 8, 16 का डबल कितना होता है? 32। संख्या जोड़ दो, बस कुछ नहीं। 4 का 4, 6 बचा हासिल, 6 अगली वाली संख्या पर रखेंगे। 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल कितना? 1। अब संख्या जो बची हमारी, इन्हें जोड़ो तीनों। 1 1 और 2, यानी 1 और 1 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 जो मतलब ये वाली संख्या जो हमारी जुड़ के 5 अगली वाली संख्या पर आएंगी, अगली वाली संख्या पर आएंगी। आ गई। अब इन्हें जोड़ो, तीनों तीनों संख्या कितनी होती है? 5 और 4 9, 9 और 8 कितनी होती है? 17, 17 के 7 हासिल कितना बचा हमारा? 1, 1 और 1 2, 21 नहीं यानी 27 44। ठीक है, निकाल लोगे ना। और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्याएं बची हमारी यहाँ पर। 14 तक हमने 12 का निकाल दिया, 13 का निकाल दिया, 13 के बाद हमने 14 का भी निकाल दिया। अब 14 के बाद निकालते हैं हम 19 का, क्योंकि लास्ट वाली संख्या छोड़ रहे हैं हम आपके ऊपर। ओके, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या जो बची है उनका तो आप निकालोगे। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, अब वन की जगह हमारा क्या है? वन। ओके, और एक की जगह क्या है? यानी एबीसीडी वाला ए, इसकी जगह पर क्या है? 9 मान रख दो। एक की जगह पर ए का मान कितना है? 9, 9 का 9 रख दो। ए का मान कितना है? 9, यानी 9 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है? 9 का 81। ठीक है, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। नहीं है यार तो कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं ये। अब इस 9 का डबल कितना होता है? 18। ठीक है, 81 का डबल कितना होता है? कितना होता है? कर लो, नहीं आते हैं तो 2 एक कम 2, 8 दूनी 16 यानी 162। ठीक है, 162 लिख लो। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। 9 के 9, ये संख्या बची, आगे वाली संख्या रख दो, जोड़ लो। 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, अब ये संख्या बची आगे वाली। 16 और 7 कितने होते हैं? 16 और 8 कितने होते हैं? 24। 24 और 7 कितने होते हैं? 31। 31 जो संख्या हमारी हुई है जोड़कर वो यहां रख दो। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 के 8 हासिल कितना बचा? 1। अब जो संख्या आगे वाली संख्याएं हैं 1 और 3 4 और 1 5, 5 यहां रख दो, जोड़ दो। 5 और 1 6, देखना सही है। ठीक है, देखिए साथी, हमने जो निकाला है ऐसी संख्याओं का क्यूब निकाला है जो संख्याएं हमारे पहले बन आती है ना। सबसे पहले बन आता है, यानी 12 से लेकर कितना? 12 से लेकर 19 तक। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, यानी इसमें ए बाद में आता है, इसमें ए पहले आया है। ठीक है, ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं साथी शुरू होती है 21 से लेकर। ठीक है, 21 यानी हमारी 21 हो गई, 31 हो गई, और 41 हो गई, 51 हो गई, और 61 हो जाती है। ठीक है, 71 हो जाती है, अगर वगैरह और आगे चलती रहती है, तो हम जानते हैं। अब इसे फॉर्मूले को हम लागू करते हैं। इससे तो आप लोग सीख ही गए हो। ठीक है, इस पे चलते हैं हम। अब इसको लिखेंगे
बिल्कुल इसी की तरह। अब 1 इधर आ रहा था हमारा, ठीक है, 1 इधर आ रहा था, अब 1 इधर आ रहा है। जब इधर आ रहा तो हम इधर से लिख रहे थे, अब इधर आ रहा है तो हम इधर से लिखेंगे, ठीक है, यानी उल्टा चलना है, इससे जस्ट उल्टा करना है। यानी 1 लिखना है हमें यहां पर, ठीक है, और a लिखना है हमें यहां पर, और a का स्क्वायर लिखना है हमें कहां पर, यहां पर। अब a का क्यूब लिखना है इधर, ठीक है। अब जो संख्याओं का मतलब वर्ग निकालोगे, जिस संख्या का वर्ग निकालोगे आप लोग, वो संख्या का मान रख दीजिए। जैसे हम निकालते हैं कितने का निकाले, 21 का निकाल रहे हैं, कितने का, 21 का क्यूब, यानी 1 की जगह पर क्या है हमारा, 1 ही है, और a की जगह पर क्या है हमारे, 2 है, ठीक है, मान रखते हैं। तो a की जगह पर 1, ये साथ ही हमारा फॉर्मूला है, इसे हम कॉलम में बंद कर देते हैं, ठीक है। a की जगह पर a का मान कितना है, 2 है, यहां रख देते हैं हम, a बराबर कितना है, 2 है। तो a का मान कितना है, 2, और a का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में किया था वैसे ही यहां पर करेंगे। इसे संख्या छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ठीक है, इसका डबल 8, इसका डबल 4, ऐड कर दो, 1 का 1, 4 और 2 6, 8 4 12 के 2, हासिल कितना 1, 8 और 1 9, 92 61 हमारा क्यूब निकल के आ गया आंसर, ठीक है साथी। अभी और भी निकालते हैं आगे। अब 21 के बाद निकालते हैं हम 31 का, कितने का, 31 का, ठीक है, 31 यानी a का मान क्या होगा उसमें, यानी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये वाला, तो हमें निकालना है 31 का, कितने का, 31 का। 1 की जगह हमारा 1 ही होगा, और a की जगह क्या होगा, 3, ठीक है। हम मतलब मान रखते हैं 31 वाला, यानी a की जगह क्या होगा, 1 होगा, a का मान कितना है, 3, तो 3 रख दो, a का मान कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 रख दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसका डबल 6, इसका डबल 18, ओके, इतना तो कर ही सकते हो, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं इतना कम। 6 और 9, 6 और 3 9, 18 9 कितने होते हैं, 27, 27 के 7, हासिल कितना बचेगा, 2, 2 यहां रख दो, 7 और 2 9, और 2 के, ठीक है, आगे निकालते हैं। आगे सीखते हैं। अब 31 का हमने निकाल लिया, कितने का निकालते हैं, 51 का, ठीक है। 41 का आप लोग निकालोगे, कितने का, 41 का क्यूब, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। अब एक ही जगह कौन सा है संख्या हमारा, कौन सी संख्या है, 5, और 1 की जगह हमारी 1 ही रखी जाएगी, तो 1 की जगह 1 रख दो, a का मान कितना है, 5 रख दो, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है ना। इसे छोड़ो, इसका डबल, 5 का डबल कितना, 10, 25 का डबल कितना, 50। इन संख्याओं को जोड़ लो, अब 1 का 1, 10 और 5 कितने होते हैं, 15, 15 का 5, हासिल 1, 5 और 1 6, ठीक है। 5 और 2 7, 7 जो हासिल हमारे यहां आ जाएगा, 5 7 कितने होते हैं, 12, 12 के 2, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 का 3, 1 का 1 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। कुछ संख्याएं हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम सारी संख्याओं का निकाल के देंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग इरिटेट हो जाओगे, देख नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं, बहुत इजी है यार निकालना, निकाल सकते हो आप लोग। हम डायरेक्ट निकालते हैं 91 का, ठीक है, 91 का, कितने का, 91 का। 1 की जगह कितना, 1, और a की जगह कितना, 9, ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़ेगा, अब जान भी जाओगे तुम। 1 की जगह 1, a का मान कितना, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81,
9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729, अभी बताया था पीछे। इसे छोड़ो उसे छोड़ो, अब इस संख्या ये वाली 9 जो संख्या है इसका डबल कर दो। 9 का डबल कितना 18, 81 का डबल पीछे निकाला था अभी, पीछे वाली संख्या 19 का जब निकाला था कितना 162। ठीक है, आप लोगों को याद नहीं हुआ, मुझे याद हो गया। देखो कितना, एक का एक जोड़ो इन्हें, 8 18 और 9 27, 27 का 7, हासिल कितना बचा 2, 2 यहां रख दो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 का 5। अब जो संख्याएं आगे बची हमारी, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये हासिल हो गई। हासिल जुड़ के कहां जाती है, अगली वाली संख्या पर। 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 यहां रख दो। ठीक है, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 के 3, हासिल कितना बचा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 के 5। अब कितना बचा 7, 7 का 7। देखना सही है, ओके निकाल लोगे ना, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे फॉर्मूले पर। ओके, तीसरे फॉर्मूले पर। उम्मीद करता हूं साथी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और क्यूब निकालना समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दबा के। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले पर संख्या जो होती है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है कौन कौन सी संख्याओं का निकलता है। ठीक है, बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। संख्याएं ऐसी जो जोड़ा होता है, जैसे 11 के पहाड़े में आती है। 11 के पहाड़े में संख्या कौन सी आती है आप जानते ही हो, कौन कौन सी संख्या 11 कौन सी होती है 22, 22 के बाद 33, 33 के बाद 44, 44 के बाद 55। तो आइए निकालना सीखते हैं। पहले हम निकालते हैं कितने का 11 का, क्योंकि हमने 11 पीछे छोड़ दी थी। आइए 11 का क्यूब। अच्छा यहाँ पर ए और ए है, अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे ए का मान मानना क्या है। यहाँ पर दोनों मतलब दोनों जगह ए और ए है, तो सीधा सिंपल ट्रिक है, ए का मान ए और ए का मान ए। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला, अब फॉर्मूला बताना पड़ेगा तुम्हें। लो तो फिर 3, ए का क्यूब 3, सॉरी उधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं। ए का क्यूब, ए का क्यूब और ए का क्यूब, ए का क्यूब, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कौन से फॉर्मूले पर, तीसरे फॉर्मूले पर। ठीक है, अब ए का मान कितना है, एक ही है, तो ए का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 2 होता होगा। अरे नहीं पागल, एक ही होता है। क्यों नहीं जानते बताएं। अच्छा, एक का क्यूब निकालते हैं हम, यानी 1 की पावर 3। ठीक है, 1 की पावर 3, इसका मतलब होता है 1 की गुणा 3 बार करो, तो 1 की गुणा 3 बार, 1 की गुणा 3 बार, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो आंसर कितना आएगा 1। 1 का क्यूब कितना आता है 1। कभी ज्यादा मत बता देना, सवाल गलत कर आओ। यहां रख दें 1, यहां पर भी 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1। अब मैंने जैसे पहले बताया था वीडियो में वैसे ही, इसे वाली संख्या छोड़ो, इसे वाली संख्या छोड़ो, इसका डबल कितना होता है 2, इसका डबल कितना होगा 2। संख्याओं को जोड़ दो आपस में, क्यूब हमारा निकलकर रेडी हो गया है। देखना जरा, ठीक है, सीखते हैं और आगे। इससे आगे निकालते हैं 22 का। कितने का 22 का। ए का मान कितना होगा 2 होगा, यहां पर भी ए का मान कितना होगा 2 होगा। रखते हैं मान, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, संख्या इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसका डबल 16, इसका डबल 16, संख्याओं को ऐड कर दो, बहुत आसान है। 8 का 8, ठीक है, 16 8 कितने होते हैं, कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 के 4, हासिल कितना 2, 16 और 8 24, 24 2 26, 26 का कितना 6, हासिल कितना बचेगा 2, 8 और 2 10। देखना निकल आया नहीं, निकलेगा, निकलेगा क्यों नहीं यार। ठीक है, निकालते हैं। इससे आगे निकालते हैं 44 का। 33 का अपने आप निकालोगे तुम, ठीक है, कितने का 44। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 64,
हर जगह रख दो। ठीक है, करना क्या होता है, लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या दोनों को छोड़ दो, बीच वाली संख्या जो बची होती है इनको डबल कर दो आपस में। कितना है 64, 64 का डबल कितना होता है 128। मुझे पढ़ा याद है 128 का, ठीक है, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है। 4 का 4, 6 बचा हासिल, यहां रख लो। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 के 8 हासिल बचेगा कितना 1, जोड़ लो। 12 और 6 कितने होते हैं, कितने होते हैं 18 और 1 19, 19 रख दो यहां पर, 19 रख दो यहां पर। अब 8 और 4 12, 12 और 9 कितने होते हैं 21, 21 का 1 हासिल कितना बचेगा 2, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 2 हासिल के कितने 21, 21 रखो यहां पर, जोड़ दो। 4 और 1 5, 6 और 1 6 और 2 कितने होते हैं 8, देखना। ठीक है, इससे आगे निकालते हैं, कितने का निकाले, कुछ तो आप लोग भी मेहनत करोगे, सारे हमसे निकलवाओगे। ट्रिक बता दी, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या, सीखते हैं। अब सीखते हैं कितने का 88 का निकालते हैं। ठीक है, 88 का, इससे आगे 99 पड़ेगा, 99 आप निकालना, और पीछे की जो संख्या हमने छोड़ दी है साथ ही आप निकालना, मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मेहनत करने से हमारा मैथ का रिवीजन जो है अच्छा बना रहता है। मेहनत नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगी, सीधी बात है। अभी समझ लो या आगे बढ़ के समझ लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला, यार फॉर्मूला मिटा दिया तुमने बातों के चक्कर में। 3 ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब। ठीक है, संख्या 8 का क्यूब कितना होता है जानते हो आप लोग, नहीं जानते जान लेना, 512 होता है। कितना होता है 512 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली संख्या छोड़ो, ये वाली संख्या छोड़ो, बीच में जो दो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जस्ट डबल करना है। 512 का डबल कितना होता है 1024 होता है। कितना होता है 1024 होता है। ठीक है, इन संख्याओं का करना है जैसे पहले करते आ रहे हैं, जोड़ दो। पहले क्या है 2, लास्ट में 2 ही तो है, 2 जोड़। अब ये बचा कितना हमारा 51, 51 यहां रख दो, यानी पीछे वाली संख्याओं में रखना है, पीछे वाली संख्या में 4 और 2 6 और 1 7, 7 के साथ जो संख्या इधर बची हुई है हमारी उन्हें जोड़ो और अगली वाली संख्याओं पर हासिल लगा दो। देखो 2 और 1 3, 3 और 5 कितने होते हैं 8, 8 लिख दो यहां पर। बचे क्या 10 और कितने 5, 10 और 5 15 रख दिए। ठीक है, अब इन्हें संख्याओं जोड़ो, 8 2 10, 10 और 4 कितने 14, हासिल कितना बचेगा 1। संख्या जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 5 8 और 1 9, 9 रख दो। ठीक है, यहां पर 2 और 1 सॉरी यहां से 0, यानी ये 10 है, पूरी संख्या जोड़ रहे हैं हम, 10 5 15 और 1 16, 16 के 16 संख्या जोड़ लेते हैं। 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 का 1 हासिल बचेगा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल 8, 8 का 8 हासिल कुछ भी नहीं, 5 और 1 6, 6 के 6। देखना सही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे फॉर्मूले पर। ठीक है, साथ ही 3 फॉर्मूले हम लागू कर चुके हैं और आप रिवीजन करें, और साथ ही क्यूब और स्क्वायर तो ऐसी चीज है जो तुम्हारा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी याद कर लोगे तो बहुत बेहतर होगा अपने लिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले मतलब कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि स्क्वायर और क्यूब बेस्ड आते हैं, तो हम पहले ही क्यों ना तैयार करके रखें। ठीक है, अब चलते हैं चौथे फॉर्मूले पर। ओके, अब चौथे फॉर्मूले को लागू करते हैं। ओके, तो हम 3 तो सीख चुके हैं, हम इरेज कर देते हैं तीनों को। सीखते हैं चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला था a और b
ठीक है। ए का मान क्या होगा वो अभी सीखते हैं। जैसे जो संख्या हमने अभी निकाली है, क्यूब जो निकाले हैं वो संख्या हम निकाल चुके हैं, बाकी और जो संख्याएं बची हैं उनके बीच जो संख्याएं जो आती हैं उनका क्यूब निकालना अभी सीखेंगे। तो वो संख्याएं जो बची होती है, जैसे हमने पहला फॉर्मूला लागू कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया, बचा ये हमारा चौथा जो कर रहे हैं हम वो ऐसी संख्या करनी जैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28 और उसके बाद 29, है ना। अभी जीरो वाली संख्या जो है वो बची हुई है उनका भी निकालना सीखेंगे हम। और बची हमारी क्या 30, जो जीरो आ रहा है इसमें हम सीखेंगे आगे। तो जो संख्या बची है इनका निकालना सीखते हैं, ठीक है। हम पहले निकालेंगे 23 का। 23 का निकालेंगे हम। ए का यानी ए का मान कौन सा हो जाएगा आगे वाला और बी का मान पीछे वाला, ठीक है। ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 3 है। यहां लिखते हैं डायरेक्ट ए का मान कितना 2 और बी का मान कितना 3, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं यानी ए का क्यूब फिर ए स्क्वायर बी फिर यहाँ पर ए और बी का स्क्वायर यहाँ पर बी का क्यूब, ठीक है। अब मान रखते हैं ए का मान कितना है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ए का क्यूब कितना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 और बी का मान कितना है 3, 4 दिया 12, ठीक है। बहुत आसान है, नहीं आ समझ में। यहाँ देखो ए का स्क्वायर बी का कितना मान है, बी का मान 3 है और ए का मान कितना है 2 है। कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है गुणा होता है। कितना होता है गुणा। 4 दिया कितना 12, यही लिखा है हमने, ठीक है। अब यहां पर आगे वाली संख्या ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 दूनी 18 और बी का क्यूब कितना यानी बी का मान कितना है 3 है, बी का क्यूब कितना हो जाएगा 27। करना वही है बस, इसे छोड़ो इसका डबल कितना 24, इसका डबल कितना 36, जोड़ दो बहुत आसान है। 7 का 7, 2 बचा यहां लिख दो हासिल। 8 है तो 10, 10 6 16, 16 के 6 हासिल कितना बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 यहां लिख दो, ठीक है। 5 और 2 7, 7 और 4 कितने 11, 11 का 1, ठीक है। हासिल कितना बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 यहां लिख दो। 8 4 कितने 12, ठीक है। सही है, सीखते हैं आगे। अब निकालते हैं हम पच्चीस का, ठीक है। जहां पर ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 5 है, ठीक है। निकालो जैसे पहले निकाला वैसे। ए का मान कितना है 2 है, 2 का क्यूब रख दो 8, ए का मान कितना है 2 का स्क्वायर 4 और बी का मान कितना है 5, तो 4 पंजे 20, ठीक है। ऐसे ए का स्क्वायर और बी यहाँ पर कोई चीज नहीं होता गुणा होता है। ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और गुणे में 5 कितने 5, 4 पंजे 20, ऐसे, ठीक है। मन ही मन में कर सकते हो इतनी गुणा। यहां पर ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ए का मान कितना है 2, 25 दूनी 50। निकाल सकते हो ना, नहीं निकालोगे देखो जरा, ठीक है। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर गुणा होती है, ठीक है। यहां आप लोग गुणा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 5, यहां पर गुणा कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और यहां पर 2 गुणा 25 दूनी 50, ठीक है ना। यहां पर बी का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। इसे छोड़ो
इसे छोड़ो, इसका डबल कितना 100, इसका डबल कितना 40, ठीक है ना, जोड़ सकते हो। 5 का 5 12, 12 हासिल बचेगा, यहां लिख दो कितना 0 0 2, तो 2 का 2, यहां पर 10 5 15 और 1 16, 16 के 16, यहां पर 0 है 0 है, यहां पर 6 है तो 6 का 6, यहां पर 4 और 2 6 और 1 7, 7 यहां रख दो, 8 और 7 कितना होते हैं 15, हमारा क्यूब निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे निकालते हैं। साथी नंबर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर हम सबका ही निकाल के देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा काम आप पर छोड़ते हैं, ठीक है। निकालते हैं 56 का, 56 का यानी ए का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 6 है, बी का मान कितना 6, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कितना, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, और यहां पर ए, यहां पर बी स्क्वायर और यहां पर बी क्यूब, ठीक है। निकालते हैं 5 का क्यूब कितना 125, ठीक है, और यहां पर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी ए का मान कितना है, ए का मान है 5 और बी का मान कितना है, बी का मान है कितना 6, ये दर्शाता है बी बराबर 6 यानी बी का मान 6, ए बराबर 5 यानी ए का मान 5, ठीक है। यहां पर ए का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और यहां पर क्या है बी यानी गुणे में बी, बी का मान कितना है 6, 25 छिक्का 150, कितना 150 लिख दो। यहां पर बी का स्क्वायर पूछा, यहां पर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 36, और ए का मान कितना है 5 यानी ए का मान 5 है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना 36 हो जाएगा, कितना 36, और गुणे में कितना 5, 36 पंजे कितने होते हैं 180 होते हैं, कितने होते हैं 180, तो 180 के 180, ठीक है। बी का मान कितना पूछा है, यहाँ पे बी का क्यूब पूछा है, तो बी का क्यूब रख दो, कितना होता है बी का यानी 6 का स्क्वायर कितना 216, ठीक है। यहाँ इसे और इसे दोनों को छोड़ दो, इसका डबल कितना 300, 150 का डबल 300, 180 का डबल कितना 360, 18 दूनी 36, 0 का 0, और 15 दूनी 30 और 0 का 0, ठीक है। जोड़ते हैं 6 का 6, 21 बचा, 21 यहां लिख दो, कितने 21, 1 का 0 और 0, और ऊपर बचा 1, 1 का 1, ठीक है। यहां पर एक एक करके जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 6 16, 16 के 6, हासिल बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 के 5, जोड़ते हैं 6 का 6, 30 और 15 कितने होते हैं 30 और 15 45 और 5 50, ऐसे नहीं तो पीछे जोड़ लेते हैं 0 5 5 5 5 कितने 10, कितने होते हैं 10, 10 का 0, हासिल कितना बचेगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 के 5, ठीक है। यहां पर कितना है 5, 5 का 5, 12 और 5 कितने होते हैं 17, 17, ठीक है। इसको हमारा निकल आया, ठीक है। इसके बाद एक और निकालते हैं, बाकी बात खुद निकालोगे तुम, ठीक है। ट्रिक मैंने सिखाई दी आप लोगों को, खुद निकाल सकते हो। साथी टीचर का काम ही यही होता है कि अपने स्टूडेंट को रास्ता दिखाए, और फिर रास्ता दिखाने के बाद छात्र खुद चलना सीख जाए, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं हम कितना कितना 86 का, 86 का, ठीक है। ए का मान कितना है कितना 8 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फॉर्मूला ए का क्यूब, एक ए स्क्वायर और बी, यहां पर ए और बी स्क्वायर, यहां पर बी क्यूब, ठीक है। ए का मान कितना है 5, ए का मान 5, 5 का स्क्वायर मतलब क्यूब 512, और ए का स्क्वायर कितना, ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और गुणे में 6, जब इन दोनों की गुणा करोगे कितने आएंगे 6 24, 24 के 4, हासिल कितना 2, 36 36 और 2 कितने 38, 38 384, 384। अब इसका निकालते हैं, ठीक है। जब बड़ा स्क्वायर निकालेंगे थोड़ी बहुत तो गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, कर लेना आप लोग, घबराना नहीं है।
यहाँ पर है a और b स्क्वायर। a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 गुणे में है 36 अट्ठे यानी 8 6 48, 48 के 8 हासिल कितना बचेगा 4, 8 के 24 4 28। ठीक है 28 यानी 288। बी का क्यूब, बी का मान कितना है 6 का क्यूब कितना होता है 216। इसे छोड़ो इन दोनों का डबल यानी 288 के डबल कितने होते हैं 288 के डबल होते हैं 576। 576 कैसे करके देख लो, 288 लिखे हुए गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16, 16 के 6 हासिल कितने बचेंगे 7, 2 अट्ठे 16 हासिल 1 बचेगा, सॉरी 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल कितना बचेगा 1, कितना 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। ठीक है, अब इसका डबल करना है 384 का, कितना करना है डबल, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 16 और के 6, 2 तिया 6 और 1 हासिल का कितना 7, कितने हो गए 768। ठीक है, दोबारा करें, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, कितने 16 हासिल कितना बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, लिख दें 576। अब जोड़ लें, 6 के 6 21 बचेगा, यहां से 21 लिख दो, यहां 8 और 1 9, 9 और 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 का 5 हासिल कितना बचा 1। ठीक है, जोड़ो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 7 कितने 18, 18 का 8 हासिल कितना बचा 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 का 8। ठीक है, जोड़ो 8 8 16, 16 8 और 8 16 और 4 कितने 20, 20 का कितना 0 हासिल कितना बचेगा 2। जोड़ो 8 और 8 कितने 8 और 8 16, 16 और 2 18, 16 और 2 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 18 6 24, 24 के 4 हासिल कितने 2। ठीक है, 7 और 3 10, 10 2 12, जोड़ लो 6 का 6, 3 का 3 और 6 के 6, देखना सही है। ठीक है, अब साथी आप लोग आगे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद बची संख्याएं जीरो वाली का संख्याओं का हम निकालना सीखते हैं अभी। ठीक है, जीरो यानी जैसे संख्या होती है हमारी 10 का क्यूब, 20 का क्यूब, 30 का क्यूब, उसके बाद 40 का क्यूब, 50 का क्यूब। ठीक है, इन संख्याओं का क्यूब कैसे निकालते हैं, इनका मतलब होता है 10 की गुणा 3 बार करो। कितनी बार करनी है 3 बार करो, 10 की पावर 3 है, 10 की गुणा 3 बार करो। एक एकम, 0 की गुणा नहीं करना है अभी हम, एक एकम 1 और एक एकम 1, संख्या कितनी आई मतलब गुणा करने पर 1, कितना 1। ठीक है, कितनी आई है 1। अब गुणा में क्या होता है, हमारे जीरो जितने भी होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो जोड़ लो, 1 2 3, 3 जीरो लगा लो, लिख लिया हमारा क्यूब। लिख लिया नहीं, बहुत आसान है, ऐसे निकाल सकते हो। अब 20 की कितनी बार गुणा करनी है 3 बार, कितनी बार 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने होते हैं 8। और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं, 1 0 2 0 3 0, 3 0 लगा दो, क्यों हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 30 का निकालेंगे। 30 की गुणा कितनी होती है 3 बार करनी है। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के 27 लिख दो और जीरो जुड़ ही जाते हैं, 1 2 3, 3 जीरो लिख दो, क्यूब निकल के आ गया। इसी प्रकार से अब 4 का डायरेक्ट क्यूब लिख दे, कितना होता है 4 का क्यूब कितना होता है 64,
64 होता है, और 0 जुड़ी जाते हैं तो इसी प्रकार से 3 0 लग जाएंगे ना, लग जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 125, और 0 जुड़ जाएंगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से साथी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत मन से बनाई है मैंने, और ट्रिक भी ऐसी घासू ट्रिक सिखाई है मैंने आप लोगों को। और निकालना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जुबान पर ये क्यूब रट जाएंगे, ठीक है। और सबसे बेहतरीन ट्रिक तो यही है कि रिवीजन करें आप लोग, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी हो जाए, ठीक है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, ठीक है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है।